हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीणा 5 पुस्तक के अध्याय 9 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो कभी सोचा है कि न्याय मतलब जस्टिस आखिर होता क्या है? क्या ये बस लिखे हुए रूल्स और रेगुलेशंस की बात है या फिर इसमें दया, करुणा मतलब कंपैशन का भी कोई रोल है? आज की जो कहानी है ना, वो हमें इसी सवाल की गहराई में ले जाएगी। ये कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ की और उनकी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए कहानी के पहले सीन में चलते हैं। जरा सोचिए एक ऐसी शाम के बारे में जो एकदम शांत और सुकून से भरी हुई है, पर यह शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। तो सीन कुछ ऐसा है कि शाम का वक्त है, सूरज बस ढल ही रहा है और कपिलवस्तु का जो राज बगीचा है वहां राजकुमार सिद्धार्थ अपने एक दोस्त के साथ बैठे हैं। चारों तरफ बस एक सुकून भरी खामोशी है और वो दोनों बस नेचर की खूबसूरती में कह सकते हैं पूरी तरह खोए हुए हैं। सिद्धार्थ का ध्यान देखिए कहाँ है। वो प्रकृति की छोटी छोटी चीजों को देख रहे हैं, कैसे पंछी अपने घरों को लौट रहे हैं और आसमान में जो राजहंसों का झुंड उड़ रहा है, उनकी खूबसूरती तो बस देखते ही बनती है। यहीं पर हमें सिद्धार्थ के सेंसिटिव नेचर की पहली झलक मिलती है। लेकिन अचानक ये सारी शांति भंग हो जाती है। एक तेज दिल को दहला देने वाली आवाज उस खामोशी को चीर कर रख देती है। और उसी पल आसमान से एक घायल राजहंस, जिसके शरीर में तीर लगा हुआ है, दर्द से तड़पता हुआ सीधा सिद्धार्थ की गोद में आ गिरता है। सोचे, जो खूबसूरत नजारा था वो एक झटके में कितना डरावना बन गया। और यहां एक बात गौर करने वाली है, सिद्धार्थ सोचते नहीं हैं, वो फौरन उस पंछी की मदद करते हैं। उस बेजुबां पंछी की तकलीफ देखकर सिद्धार्थ का दिल बिल्कुल पसीज जाता है। वो बहुत आराम से धीरे से उसके शरीर से तीर निकालते हैं और उनके मन में बस एक ही सवाल आता है, आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? और सच पूछिए तो यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है कि न्याय और क्रूरता में क्या फर्क है। तो एक तरफ सिद्धार्थ उस पंछी को सहला रहे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और तभी सीन में एंट्री होती है उसकी, जिसके हाथ में धनुष है। और यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट, असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है बचाने वाला और दूसरी तरफ मारने वाला। और ये हैं राजकुमार देवदत्त, सिद्धार्थ के ही चचेरे भाई। और उनके आने का अंदाज देखिए, एकदम गुरूर से भरे हुए। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो हंस कोई जीता जागता पंछी नहीं, बल्कि सिर्फ एक शिकार है, एक ट्रॉफी। वो तो बस अपना इनाम लेने आए हैं। और यहां हम कहानी के बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं। दो दावे हैं और दोनों की दुनिया ही अलग है। एक तरफ देवदत्त कहते हैं, मैंने इसे मारा है, ये मेरा शिकार है, तो ये मेरा हुआ। ये है कानून का, नियम का तर्क। और दूसरी तरफ है सिद्धार्थ, जो कहते हैं, तुमने मारा है पर मैंने इसे बचाया है, इसलिए ये मेरा है। ये है दया का, करुणा का तर्क। तो एक तरफ है नियम और दूसरी तरफ है करुणा। क्या लगता है कौन सही है? अब जाहिर है बात तो बढ़नी ही थी। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो जब कोई और रास्ता नहीं दिखता तो वो फैसला करते हैं कि ठीक है, इस मामले को अब महाराजा शुद्धोधन की सभा में ही सुलझाया जाएगा। तो चलिए अब हम भी पहुंचते हैं राजसभा में। ये कोई आम कोर्ट केस नहीं है। यहां सिर्फ कानून की किताबें नहीं खुली जाएंगी, बल्कि यहां तो इंसानियत और दया का भी असली टेस्ट होने वाला है। सभा शुरू होती है और देवदत्त अपना पक्ष रखते हैं। उनका तर्क बिल्कुल सीधा और साफ है। महाराज, शिकार का नियम यही कहता है कि जिसने शिकार किया, शिकार उसी का होता है। तीर मैंने चलाया है, इसलिए हंस मेरा है। उनका तर्क पूरी तरह से कानून पर टिका है, इसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं। फिर बारी आती है सिद्धार्थ की, और वो जो कहते हैं ना, वो पूरी बहस का रुख ही मोड़ देता है। वो कोई लंबी चौड़ी दलीलें नहीं देते, बस एक सीधी सी बात कहते हैं जो आज भी उतनी ही सच्ची है। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। ये कानून का तर्क नहीं है, ये नैतिकता का, मोरालिटी का तर्क है। और इस तर्क में बहुत ताकत है। अब महाराजा खुद एक दुविधा में पड़ गए हैं। एक तरफ देवदत्त हैं जो कानून के हिसाब से सही हैं, और दूसरी तरफ सिद्धार्थ हैं जो नैतिकता के हिसाब से। फैसला वाकई बहुत मुश्किल है। तभी उनके एक मंत्री एक बहुत ही समझदारी भरा सुझाव देते हैं। वो कहते हैं, महाराज, जब हम इंसान फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना फैसला उसी पर छोड़ दें जिसकी वजह से ये सारी बहस हो रही है, मतलब हंस पर। और बस अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। सोचिए जरा, भरी सभा में जज कौन है? वो घायल बेजुबान पंछी। फैसला
अब उसके अपने हाथ में है। सबसे पहले देवदत्त आगे आते हैं और हंस को अपनी तरफ बुलाते हैं, पर हंस का रिएक्शन देखिए। वो डर के मारे कांपने लगता है, चीखने लगता है। वो अपने ऊपर हमला करने वाले को भूला नहीं है। इससे एक बात तो साफ है, जानवर शायद बोल नहीं पाते, पर वो महसूस सब कुछ करते हैं और याद भी रखते हैं। अब बारी है सिद्धार्थ की। वो आगे बढ़ते हैं और उनकी आवाज में कोई गुस्सा या हक जताने का भाव नहीं है। उनकी आवाज में है सिर्फ प्यार और भरोसा। वो उसे अपना दोस्त कहकर बुलाते हैं। नतीजा हम सबके सामने है। सिद्धार्थ की वो प्यार भरी आवाज सुनते ही वो हंस बिना एक पल भी सोचे सीधा उड़कर उनकी गोद में जाकर बैठ जाता है। वो उस जगह जाता है जहां उसे डर नहीं बल्कि सुरक्षा का एहसास होता है। फैसला हो चुका था। पूरी सभा ये नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। तब मंत्री खड़े होते हैं और औपचारिक रूप से ऐलान करते हैं, इस सवाल का जवाब तो खुद हंस ने ही दे दिया है। ये हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। और इस तरह न्याय हो गया। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्चा न्याय हमेशा सिर्फ कानून की किताबों में नहीं लिखा होता। असली न्याय तो दया और सहानुभूति में बसता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सही फैसला लेने के लिए हमें नियमों से भी ऊपर उठकर अपने दिल की आवाज सुननी पड़ती है। और ये सबक आज की दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।